आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो समाकलन के अनुप्रयोग में फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि यदि आपको कोई एक वक्र दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, सपोज हमें एक वक्र दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, इस y इक्वल टू एफ एक्स तथा x अक्ष, सेकेंड चीज लेते हैं x अक्ष, और x की दो वैल्यूज यदि हमें दी गई हैं, x इक्वल टू सपोज a और x इक्वल टू b, तो x की दो वैल्यूज x अक्ष और एक वक्र दिया है y इक्वल टू एफ एक्स। तो इस तरीके से यदि कोई क्षेत्र घिरा हुआ है तो उसका हम क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसको हम समझना चाहें तो देखिए, अगर मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ओके, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। हम यहाँ पर x की दो वैल्यूज ले लेते हैं, x की वैल्यू a और x की वैल्यू b। तो हमें ज्ञात करना है x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तथा x अक्ष और इस वक्र के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स, ओके। और यहाँ पर x की वैल्यू क्यों कि a से b तक जा रही है, तो यहाँ पर जो इसकी निम्न सीमा होगी वो a होगी और उच्च सीमा हो जाएगी b। तो इस फॉर्मूले की सहायता से, समाकलन के यूज की सहायता से हम किसी भी टाइप के जो आपको शेप दिखाई देगा उसके एरिया को आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन देते हैं, रेखा 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8 एक्स अक्ष और रेखाओं x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं कि इसकी आकृति किस तरीके से बनने वाली है। तो यहाँ पर देखिए फलन क्या दिखाई दे रहा है हमें, 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8। तो यहाँ से पहले फलन को हम अलग करने वाले हैं, फलन क्योंकि यहाँ पर y को मानना है हमें, तो यहाँ से हम y की वैल्यू अलग कर लें। देन y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स बाई टू प्लस 8 बाई 2, या इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू प्लस 4, 2 1 सा एंड 2 4 सा। ये फंक्शन हमको मिल गया है जिसका कि इंटीग्रेशन करना है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो आकृति हमें दिखाई दे रही है वो किस तरीके से बनने वाली है। तो क्योंकि ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा को यदि हम ड्रॉ करते हैं, देन हम क्या कर सकते हैं, इसे हम इस फॉर्म में चेंज करें, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इस फॉर्म में यदि हम इसे चेंज कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो x अक्ष को a अंतःखंड काटती है और y अक्ष को b अंतःखंड काटती है। ये एक तरीका है जहां से हमें पता चलेगा कि वो x और y एक्सिस को कहां पर मिल सकती है। तो ये हमें रेखा दिखाई दे रहा है, तो इसे हम लिखेंगे, x को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 8। हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। देन हमें इक्वल के आगे जो कांस्टेंट है वो 1 चाहिए, तो आप दोनों पक्षों को 8 से डिवाइड कर दें। देन x अपॉन 8 प्लस 2y अपॉन 8 इक्वल टू 8 अपॉन 8, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिल जा रहा है x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये जो रेखा है वो x अक्ष को 8 में काटने वाला है, 8 इकाई का अंतःखंड काटेगा, और y अक्ष में 4 इकाई का अंतःखंड काटने वाला है। तो इसे ड्रॉ करते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x डैश एंड ये y डैश। तो x में आपको 8 इकाई का अंतःखंड काट रहा है, मतलब सपोज मान लीजिए यहाँ पर 8 है, तो ये 8 0 ये पॉइंट मिल जाएगा, और y एक्सिस में 4 इकाई का अंतःखंड काटता है, तो ये अगर 4 है तो ये 0 4, ये इसका निर्देशांक हुआ। इन दोनों बिंदुओं से होकर के गुजरने वाली हमको रेखा चाहिए, तो इस तरीके से रेखा हमको मिलने वाली है। तो ये जो रेखा है ये हमने ड्रॉ कर लिया। सेकेंड इसमें हमको कहता है कि बाकी की जो दो रेखाएं हैं उसमें से एक रेखा है x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 यानी क्या होगा, ये x एक्सिस में x की वैल्यू आपको 2 लेनी है। आप ध्यान देंगे जब कभी भी आपको x इक्वल टू 2 दिया है, मतलब क्या है, वो y अक्ष के समांतर रेखा होगी, और y इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट दिया है देन वो x अक्ष के समांतर होती है, ये आपको याद रखना है। x इक्वल टू a का मतलब होता है कि y अक्ष के समांतर रेखा है, y अक्ष के समांतर। और यदि y इक्वल टू अगर a दिया है, इसका मतलब है कि ये x अक्ष के समांतर रेखा है। ये आप 11th क्लास में बहुत डिटेल से इसको पढ़ चुके हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें जो दो रेखाएं दी गई हैं, एक तो है x इक्वल टू 2,
तो ये सपोज 2 है, देन इस तरीके से रेखा जाने वाली है। ये इसको आगे को हम डैश कर देते हैं। y इक्वल टू 4 यानी यहाँ पर अगर हम 4 लेते हैं तो ये रेखा इस तरीके से समांतर रेखा गुजरने वाली है। तो दो रेखाएं हैं, एक है ये x इक्वल टू 2, सेकेंड रेखा है x इक्वल टू 4, ये दूसरी रेखा हो गई। ये वक्र हो गया जो हमको इसने दिया था 2y इक्वल टू -x प्लस 8, और साथ ही साथ x अक्ष भी कहा है, तो x अक्ष ये हो गया। तो इन चारों से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया हमको क्षेत्र दिखाई दे रहा है जिसका कि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये जो वक्र है वो x अक्ष के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, यानी हम क्या करेंगे, इसको हम x अक्ष के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऐसा लिख सकते हैं आप, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेशन करना है किसकी, y की, ठीक है। ये वक्र है y इक्वल टू fx, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो y का इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष, और x की जो वैल्यू है कहां से कहां तक जा रही है ये हमें देखना होता है। तो वो 2 से 4 तक जा रही है, तो जो निम्न सीमा है वो 2 है और उच्च सीमा हो जाएगी इसकी 4। तो निम्न सीमा 2, उच्च सीमा 4, इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है। देन इक्वल टू ये हो जाएगा 2 से 4। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू जो हमने फाइंड किया हुआ है, y की वैल्यू हमें मिली हुई है -x/2 प्लस 4, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देन हम लिखेंगे यहाँ पर dx। अब इंटीग्रेशन का प्रोसेस करते हैं, ये हो जाएगा -2 तो कांस्टेंट है 2 ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या मिला, -x/2 का इंटीग्रेशन -x² 2 इंटू 2 यानी कि 4, प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा 4x। अब जब इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसकी लिमिट्स क्या रख देते हैं। तो लोअर लिमिट है 2 एंड अपर लिमिट है 4। वैल्यूज रखें, एक बार हम अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा -4² अपॉन, ये नीचे वाला तो 4 ही है, प्लस यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 इंटू 4 यानी कि 16, ये हो गया। फिर माइनस का साइन दे करके अब सेकेंड टाइम में हम इसमें लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, तो माइनस का साइन ये आपके पास दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 8, इक्वल टू, यहां से देखिए 4 स्क्वायर है, एक 4 के साथ तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हमें मिलने वाला है -4 प्लस 16 यानी ये मिल जाएगा हमें 12, माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4/4 ये 1 हो जाएगा, -1 प्लस 8 यानी कितना मिलेगा, यहाँ पर 7 मिल जाएगा। 12 माइनस 7 मतलब 5, और क्योंकि वो एरिया है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर इकाई लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर्ग इकाई। तो इस तरीके से ये जो छायांकित भाग हमें दिखाई दे रहा था, तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात होता है 5 वर्ग इकाई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समाकलन के प्रयोग से वृत्त x² प्लस y² इक्वल टू a² का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ऐसे क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें, देन आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो ये एक लाइन में ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अब 12th क्लास में आपको क्या कह रहा है, ये आपको यहाँ पर समाकलन का यूज करना है, तो मेन है समाकलन का उपयोग करना है। ओके, तो यहाँ पर हम जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें सबसे पहले तो वृत्त को ड्रॉ करना है कि वो किस तरीके से अक्षों को कहाँ पर काट रहा है। तो वृत्त हमें दिखाई दे रहा है, कैसा है ये, x² प्लस y² इक्वल टू a²। तो आप लोग वृत्त का जो समीकरण होता है वो जानते हैं, ये किस फॉर्म में है, ये x माइनस 0² प्लस y माइनस 0² इक्वल टू a²। इससे हम तुलना करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसका जो केंद्र होगा, ये केंद्र 0 0 मिलने वाला है, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है ये a मिलने वाली है। तो वृत्त का केंद्र और आपको त्रिज्या पता चल गया। अब वृत्त को ड्रॉ करते हैं, तो ऐसा वृत्त जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु हो जाएगा और जिसकी त्रिज्या a होगी।
तो यहाँ से ये केंद्र बना और ए त्रिज्या का आपको वृत्त लेना है। तो यहाँ पर ए त्रिज्या है, देन इसके निर्देशांक होंगे a0, ए त्रिज्या है तो यहाँ पर वो 0 ए पर काटेगा, यहाँ ए त्रिज्या लेंगे तो ये -a0 मिलने वाला है, और ए त्रिज्या लेंगे तो ये 0 - a पर काटेगा। तो ऐसा वृत्त जो अक्षों को इन बिंदुओं पर काटते हुए गुजर रहा है, इस तरीके से आपको यहाँ पर वृत्त मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये -a0 है, -a0। अब इस वृत्त का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि वृत्त जो है वो अक्षों की परितः सममित है, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश सभी जगह पर समान अंतःखंड या समान हिस्सा वो काट रहा है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करें कि अगर हम एक जो शेडेड एरिया है, प्रथम चतुर्थांश से घिरा जो क्षेत्र है, यदि हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इसका हमें एरिया मिल जाएगा। तो अब हम क्या करें कि सिर्फ एक पोर्शन का हम एरिया निकालते हैं और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें सिर्फ पहले वाला जो चतुर्थांश है उसका एरिया ज्ञात करना है। अब इसका एरिया ज्ञात करने के लिए आप क्या देख रहे हैं, जो छायांकित भाग है उसमें x कहां से कहां तक जा रहा है आपको ये देखना है, ये लिमिट बनने वाली होती है। तो x की वैल्यू 0 से कहां तक जा रही है, x की वैल्यू a तक जा रही है ना। इस पॉइंट का निर्देशांक कैसा है, a0 है। तो x की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से लेकर के a तक। तो लोअर लिमिट हो गया 0 एंड अपर लिमिट हो गया a। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वक्र कौन सा है, ये वक्र है जिसका कि हमको जिससे क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, जो एरिया वो कवर करता है। तो इस वक्र के लिए y की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू के लिए देखिए, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें वक्र दिया है x² + y² = a²। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देन हम लिखेंगे y² = a² - x², या इसे हम लिख सकते हैं y क्योंकि यहाँ से हम स्क्वायर हटा दिए तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा a² - x², और ये प्लस माइनस के फॉर्म में आएगा। और क्योंकि हम पॉजिटिव तरफ ले रहे हैं, ये वाला हिस्से को ले रहे हैं, इस कारण से हम क्या करेंगे कि y हम सिर्फ √a² - x² को लेके चलेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर के a तक, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 × छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू मिल जाएगा 4 × छायांकित भाग क्या है, यहाँ पे अभी हम y ही लिखते हैं, y dx लिखेंगे, और x की वैल्यू 0 से लेकर के a तक जा रही है। तो लोअर लिमिट 0 हो गया एंड अपर लिमिट a हो गया। तो इसकी वैल्यू हो गई 4, 0 to a। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं। तो y की वैल्यू है √a² - x², और इसका इंटीग्रेशन हो गया dx। ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए a² - x², तो इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 √a² - x² और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये आपने जो अनिश्चित समाकलन का टॉपिक था वहां पर हम इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को डिराइव किए हुए हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसके बाद क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका, अब आप इसकी लिमिट्स रख दीजिए 0 to a। तो बाहर में है 4 × अब हमें क्या करना है, एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे और माइनस का साइन करके लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे। तो अपर लिमिट की वैल्यू a रखना है, तो जहां a है वहां पर x है, वहां पर a रखते हैं। तो a/2 √a² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, ये हो गया। फिर उसके बाद माइनस का साइन देंगे और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे। तो जब आप लोअर लिमिट यानी कि 0 की वैल्यू रखने वाले हैं तो फर्स्ट वाला देखिए 0/2 हो जाएगा। तो 0/2 यानी ये वाला पोर्शन आपका 0 मिल जाने वाला है। ओके, और प्लस यहाँ पर अगर हम लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं तो a²/2 साइन इनवर्स 0/a। तो साइन इनवर्स 0/a यानी साइन इनवर्स 0।
तो साइन में किसकी वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है, 0 आने वाला है। यानी अगर हम 0 रखते हैं तो ये दोनों पार्ट जो है वो हमको 0 वैल्यू देंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या रखते हैं, इसकी वैल्यू 0 हमको मिलने वाली है। अब इक्वल टू 4, यहाँ से देखिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या बना दिया, ये तो 0 बन चुका, यानी ये पोर्शन पूरा हमारा 0 हो चुका है। इनटू a स्क्वायर बाई 2, ये बचा हुआ है साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स हमको मिल रहा है 1। अब हम ये देखते हैं कि साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो साइन में हम जानते हैं 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 की वैल्यू 1 मिलती है। इस कारण से साइन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2। यहाँ से 2 और 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, देन हमको आंसर मिल गया है पाई ए स्क्वायर। और क्योंकि ये एरिया है ना, क्षेत्रफल है, तो कभी भी क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है, इसलिए आप यहाँ पर इसकी इकाई लिखेंगे वर्ग इकाई, ये इसका एरिया हो जाएगा। हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पदवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा इसकी नाभि लंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं पदवलय का जो इक्वेशन दिया है क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसके इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि ये जो पदवलय है इसका शीर्ष क्या होगा। पदवलय के बारे में भी आप 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो इसका शीर्ष हमें मिल जाएगा 0 0, और साथ ही साथ जो इसकी नाभि है, नाभि की वैल्यू हमें मिल जाएगी a0। नाभि लंब जीवा क्या होती है, आप जानते हैं कि परवलय की नाभि से होकर के जो जाने वाली जीवा होती है उसे हम नाभि लंब जीवा कहते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो नाभि लंब जीवा का इक्वेशन क्या होगा, तो नाभि लंब जीवा का इक्वेशन होगा x इक्वल टू a। ये नाभि लंब जीवा का इक्वेशन हो जाएगा। अब इस परवलय को हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से आपका परवलय तैयार होगा, जिसका शीर्ष होगा 0 0, तो ये परवलय इस तरीके से बनेगा। क्योंकि ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है, ये x अक्ष के सममित होगा। और यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक मिलेंगे 0 0। इसकी नाभि अगर यहाँ पर हम a0 कहते हैं तो ये हो जाएगी नाभि। इस नाभि से होकर के जाने वाली जो जीवा है ये हो जाएगी नाभि लंब जीवा, जो यहाँ पर x एक्सिस पे या मुख्य अक्ष पे जो लंब बनाती है। ये है x इक्वल टू a का इक्वेशन। ओके, अब हमें क्या कहता है कि ये परवलय है और नाभि लंब जीवा है, तो इससे जो घिरा क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल, यानी आपको ये पूरा एरिया चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है वो कैसा है, ये इस x अक्ष की, ये x अक्ष है, तो इस x अक्ष के परितः वो सममित है, यानी x अक्ष के ऊपर जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है उतना ही एरिया आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है। तो यदि हम इसको नाम दे ओ ए बी लिखते हैं यहाँ पर और ये सी लिखते हैं, तो आपको टोटल एरिया चाहिए ओ ए बी सी ओ, इस तरीके से टोटल एरिया चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, केवल ऊपर वाले एरिया को आप निकाल लीजिए, और ऊपर वाले एरिया का अगर हम डबल कर देंगे, क्योंकि वो सममित है, तो सिर्फ ऊपर वाले एरिया को निकाल करके हम क्या करेंगे, उसका डबल कर देंगे, तो हमको टोटल जो है उसका एरिया मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कुल क्षेत्रफल, ऐसा लिख सकते हैं आप, या फिर उसका नाम दे सकते हैं, जैसे इसमें हमने नाम दिया हुआ है ओ ए बी सी ओ, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो यह कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणा किसका क्षेत्रफल लेंगे, ओ ए बी ओ, क्षेत्रफल लेने वाले हैं ओ ए बी ओ का, और इसका हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, ताकि नीचे वाला क्षेत्रफल भी उसमें कवर हो जाएगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं, 2। अब क्षेत्रफल जब आपको चाहिए तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो x की वैल्यू 0 से लेकर के a तक जा रही है, ये a0 है, ठीक। तो x की वैल्यू 0 से a तक जा रही है, मतलब हमें लिमिट्स पता चल गई कि लिमिट्स, लोअर लिमिट जो है वो 0 है एंड अपर लिमिट जो है वो a है। उसके बाद हम देखते हैं कि वक्र कौन सा है, तो यहाँ पर परवलय है जो कि चेंज हो रहा है ना, तो वक्र बनेगा परवलय। अब परवलय के लिए हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना है, मतलब y dx की वैल्यू करना है। तो आप क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से अलग करेंगे, तो
ये देखिए यहाँ से आप वाई स्क्वायर की वैल्यू तो 4ax है, तो यहाँ से हम अलग कर सकते हैं y इक्वल टू रूट 4ax, इस तरीके से लिख सकते हैं, या y इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट 4a, ये तो कांस्टेंट है, और इसको लिख लेते हैं रूट x। ये फंक्शन के लिए यानी f(x) की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, 2 इंटू आपको ये वाला एरिया चाहिए तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जिसकी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है a, और यहाँ पर एक बार लिखते हैं y dx इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a, y की वैल्यू रखें रूट 4a इंटू रूट x dx। रूट 4a ये कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो रूट 4 यानी 2 इंटू 2 रूट a, इस तरीके से आप इसको बाहर निकाल दीजिए। रूट x का इंटीग्रेशन, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो चुका है, इस कारण से आप इसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट की वैल्यू को या इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। इक्वल टू हो जाएगा 4 रूट a, x की पावर ये हो गया 3/2 अपॉन 3/2 है तो 3 को नीचे लिखते हैं और 2 को ऊपर ले जाते हैं, और इसके लिमिट्स की वैल्यू को यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ से ये 2 बाहर निकाल दे तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 रूट a, ये हमको बाहर में मिला हुआ है। अंदर में जो हमें x की पावर 3/2 दिखाई दे रहा है, वहां पर एक बार अपर लिमिट यानी x की वैल्यू a रखेंगे और माइनस करके लोअर लिमिट यानी x की वैल्यू को 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ये हो गया इक्वल टू 8/3 रूट a इंटू a की पावर 3/2 है, ये लिख लेते हैं, a की पावर 3/2 मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a रूट a, इस तरीके से, और ये तो 0 है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, तो हमको फाइनली क्या मिल रहा है 8/3 a रूट a और रूट a क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर, और क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए हम इसको लिखेंगे वर्ग इकाई। यहाँ हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, दीर्घवृत्त x² 4 प्लस y² 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ जो हमें दीर्घवृत्त दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, x² 4 प्लस y² 9 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसको हम इसके मानक समीकरण में चेंज करते हैं। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण x² a² प्लस y² b² इस फॉर्म में होता है, तो इसे हम चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं x² a² मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस y² 9 है तो 9 का हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है। तो यहाँ से पता ये चलता है कि वो x अक्ष को 2 में इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पर x अक्ष को 2 इकाई का अंतःखंड काटता है, तो इसका निर्देशांक 2 शून्य होगा और इसका निर्देशांक हो जाएगा -2 शून्य, ठीक है। और ये y अक्ष को 3 इकाई का अंतःखंड काटेगा, तो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे ये मिलेगा हमको 0 3, 3 इकाई का काट रहे हैं हमें, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, और यहाँ पर हो जाएगा 0 -3, यानी यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो कम है, b की वैल्यू ज्यादा है। तो इस तरीके से हमको दीर्घवृत्त मिलने वाला है जिसका कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, अब इसका जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो दीर्घवृत्त है वो चारों चतुर्थांश में सेम आकृति बना रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, केवल एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें और उसे यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल उसका एरिया मिल जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, सिर्फ पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहले हम वक्र की वैल्यू को फाइंड करते हैं, यानी y के मान को अलग करेंगे, फिर वापस हम आते हैं इसके पास। हमें क्या दिया हुआ है, x² 4 प्लस y² 9 इक्वल टू 1। y की वैल्यू अलग रखनी है आपको, तो y को अभी अकेला छोड़ें, y² 9 इक्वल टू हम लिखेंगे 1 माइनस x² 4, y² इक्वल टू 9 1 माइनस x² 4। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 4 को बाहर निकाल देते हैं, तो y² इक्वल टू 4 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 9/4, और यहाँ पर हमें मिलेगा 4 माइनस x²। क्योंकि हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए इसलिए हम y इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस, स्क्वायर हटाए हैं देन स्क्वायर रूट लगेगा, तो प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ेगा। 9/4 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा रूट 4 माइनस x²।
ये हमें y की वैल्यू मिल रही है, जो वक्र y मिला है ना, इस y के परितः है, इस y का ही आपको इंटीग्रेशन करना है, तो हमें y की वैल्यू मिल चुकी। क्योंकि हम यहाँ जो क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं वो प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं, तो प्रथम जो चतुर्थांश है उसके क्षेत्रफल के लिए आपको सिर्फ पॉजिटिव साइन चाहिए। तो प्रथम चतुर्थांश में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश में y की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 3/2 √4 - x²। अब आपको इसका टोटल एरिया चाहिए, नाम दे दीजिए A, B, C, D और यहाँ पर हम सेंटर में दे देते हैं O। तो हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए A, B, C, D का। तो इसका क्षेत्रफल को हम क्या लिखने वाले हैं, 4 × सिर्फ इसका क्षेत्रफल लेंगे, किसका, O, A, B का क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो इसे x के परितः भी आप जो इंटीग्रेशन कर सकते हैं और y के परितः भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जब y के सापेक्ष अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम इसको x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इस कारण से आप स्ट्रिप इस तरीके से लेंगे dx, है ना, इस तरीके से हमको ये dx चौड़ाई का यहाँ पर स्ट्रिप लेना है, यानी x के परितः हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट कहाँ से, 0 से, x की वैल्यू 0 से कहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है, तो x की वैल्यू 0 से जा रही है 2 तक, y dx इक्वल टू 4, y की वैल्यू रखें तो y की वैल्यू देखिए यहाँ से आया हुआ है हमारे पास 3/2 √4 - x² dx। तो ये 3/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 4 × 3/2। अब हमें करना है 4 - x² dx, यानी आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, √a² - x² का। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये हम लोग अनिश्चित समाकलन में इस फॉर्मूले को पढ़े हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। तो ये हो जाएगा x/2, ये तो बाहर ही रहेगा, x/2 √a² - x², यानी ये हो गया 4 - x² हो जाएगा, प्लस a²/2। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या है, 4 है ना, ये a² मतलब ये 2 का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी है, 2, तो a² यानी हो गया 4/2 साइन इनवर्स x/a। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a की वैल्यू है 2, और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो गया, देन आप इसकी लिमिट्स 0 से 2 को यहाँ पर रखेंगे, 0 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको बाहर मिल रहा है 6, अंदर भी देखिए क्या मिल रहा है, x/2 और ये 4/2 है, तो दोनों से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाहर में 2 निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमको x4 - x², तो एक बार हम क्या करेंगे, अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे। तो एक बार हम x की वैल्यू रखते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 √4 - 2 का स्क्वायर प्लस ये 4/2 था, तो जिसमें से 2 को हम बाहर निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 4 साइन इनवर्स x की वैल्यू रखेंगे 2/2, ये हो गया। एक बार हमने अपर लिमिट की वैल्यू रखे, माइनस अब हम क्या रखेंगे, लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, यानी x की वैल्यू हम 0 रखने वाले हैं। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 0/2, मतलब ये पोर्शन तो 0 हो गया। सेकेंड में 4/2 साइन, ये 2 निकल चुका है ना, 4 साइन इनवर्स 0/2, तो साइन इनवर्स 0/2 मीन्स साइन इनवर्स 0, तो साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो 0 डिग्री, यानी अगर उसको रेडियन में चेंज करें तो ये 0 रेडियन है ना। तो ये सेकंड पोर्शन भी 0 आ रहा है, फर्स्ट पोर्शन भी 0 आ रहा है, जब हम x की वैल्यू को 0 रखने वाले हैं। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे देन फाइनली इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। यहाँ से इसको सॉल्व करें, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जब बाहर निकलेगा, एक काम करते हैं सॉल्व कर देते हैं पहले। 3 तो बाहर है, ये वाला पोर्शन देखिए 4 - 4, ये वाला पोर्शन 0 हो चुका, तो अब आपके पास क्या बचा है, 4 साइन इनवर्स 2/2 मतलब 1, तो साइन इनवर्स 1, साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री की, और उसको रेडियन में चेंज करेंगे देन
π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा 4 3 12 साइन इनवर्स 1 यानी π/2 90 डिग्री है ना। तो 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब हमको इसका जो फाइनली एरिया मिल रहा है वो मिल रहा है 6 पाई वर्ग इकाई। तो इस दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 6 पाई वर्ग इकाई।